नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश अस्थाना। चंपारण सत्याग्रह एक फिल्म बनी, जैसा कि सत्याग्रह नाम से ही सभी लोग जानते हैं, सारा दुनिया जानता है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये नाम, और चंपारण में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था देश की आज़ादी के लिए। उसी विषय पे एक फिल्म बनी जिसके डायरेक्टर और लेखक थे डॉक्टर राजेश अस्थाना। फिल्म तो अभी सेंसर में है, फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंची है, लेकिन कई सारे अवार्ड इस फिल्म को मिला है और देश दुनिया के बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को अवार्ड मिल चुका है। बात करेंगे डॉक्टर राजेश अस्थाना से, कई मुद्दे हैं, फिल्म अभी तक दर्शकों के बीच में क्यों नहीं पहुंच पाई है और आगे का उनका क्या प्लान है, सारे मुद्दों पे बात करते हैं। डॉक्टर राजेश अस्थाना, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी तक चंपारण सत्याग्रह को किन किन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है? फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, फिर भी जहाँ तक मुझे याद है मैं बताऊँ। प्रदेश छोड़ता हूँ, विदेशों से शुरू करता हूँ। तो नेपाल में है नेपाल फिल्म फेस्टिवल, सबसे पहले वहाँ मिला फिल्म को बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फीचर फिल्म। फिर उसके बाद म्यांमार में, म्यांमार बर्मा में है, वहाँ तो 16 कैटेगरीज में मिले थे, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे मिला था वो था बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ भी 7 कैटेगरी में हमने भी जीत हासिल की थी, मुझे अवार्ड मिला, मेरी फिल्म को मिला था। उसमें भी एक बहुत अच्छी चीज मिली थी मुझे कि बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसके बाद से फिल्म तो गई है, साउथ अफ्रीका में फिल्म गई, लंदन में फिल्म, अमेरिका भी गई हुई है। उसके बाद मैं अपनी फिल्म को ऑस्कर या कांस में इसलिए नहीं भेज पाया कि उसमें पेमेंट ज़्यादा लगता है भेजने में। इन जगहों पर पैसे नहीं लगे मुझे भेजने में, ये एंट्री फ्री थी, आपके चुने जाने के बाद फिर आपसे बातचीत करनी थी, लेकिन मुझसे 1 रुपये कहीं किसी ने लिया नहीं, और ये सम्मान प्यार दिया लोगों ने। देश के पैमाने पे भी लगभग 7-8 है, जैसे गुल्लू फिल्म फेस्टिवल है, जैसे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फिल्म फेस्टिवल है, गोवा फिल्म फेस्टिवल मेन जो सबसे हिट होता है। हाँ, गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला मेरे फिल्म को। इस तरह से लगभग अवार्ड से तो मेरा अलमारी बुक से भर गया है, मैं क्या बताऊं। मैं तो सोचा नहीं था कि इस तरह से रिस्पॉन्स आएगी मेरी फिल्म को। एक डायरेक्टर, एक राइटर या कोई भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना कितना खुशी, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। मैं तो बैठे बैठे मैं रोने लगता हूँ कभी कभी, खुशी के मारे मैं भावुक हो जाता हूँ जब मुझे तो मेल पे मुझे मैसेज आता है कि अस्थाना जी आपकी फिल्म को ऐसे ऐसे अवार्ड मिला है, और मैं बहुत खुश होता हूँ। और मैं तमाम अवार्ड जो है वो चंपारण वासी को समर्पित किया हूँ, क्योंकि चंपारण की फिल्म बनाया हूँ, और खासकर जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, उनके परिवार वालों को हमने समर्पित कर रखा है इस अवार्ड को। वो चाहेंगे तो मैं सब सर्टिफिकेट भी उन लोगों को डोनेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मोमेंटो डोनेट कर दूंगा, वो अपने जहाँ भी लगाएंगे, म्यूजियम वगैरह बनाएंगे उसमें लगाएंगे। और 2-1 तो गांधी संग्रहालय को दूंगा ही दूंगा। गांधी संग्रहालय जो गांधी जी की से जुड़ी हुई चीज है, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बड़ी पावन धरती है। आपने अब मेरे सामने चारों तरफ से का व्यूज लिया, तो ये इसी में कलेक्टर का ऑफिस हुआ करता था जी, आज जिला परिषद है, और इसी में कलेक्टर बैठते थे। और वो जो चंदर थे, कोर्ट जो था, वो जो अभी गांधी संग्रहालय बगल में है, उसका जो स्टेचू है वहां पे था। तो टिफिन में गांधी जी यहाँ आए थे, एक बहुत लंबा चौड़ा टेबल था, उस टेबल को अपना बयान वगैरह दर्ज किए थे, जाके फिर बताए थे। वो टेबल आज भी गांधी संग्रहालय में है। तो ये टोटल स्थल जो है यहाँ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जिले के लिए धरोहर है। और हमने इस फिल्म में, अपनी फिल्म में इसको यूज किया है, हमने दिखाया है फिल्म में। यहाँ कलेक्टर बैठते थे वो, और जो कहानी रियलिटी है,
अभी तक जैसे आप लोग रामानंद सागर जी की रामायण आने के पहले केवल जानते थे कि राम जी हुआ करते थे। राम जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, उनकी पत्नी सीता थी, वो उनका हरण हुआ, राम जी गए रावण को मार के सीता जी को लेके आए। ठीक है, कैसे किए, कैसे लाए, क्या क्या घटनाएं घटी उस टाइम, ये कोई नहीं जानता था, ये केवल मौखिक पढ़ के चल जाते थे। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो मूलतः आजादी की लड़ाई नहीं थी, मूलतः वो थी जो यहाँ तिनकठिया प्रथा अंग्रेजों ने, अंग्रेज नहीं, अंग्रेज के द्वारा छोड़े गए लोग, हाँ, जो अंग्रेज के जमींदार डोमिनेटेड अंग्रेज जो थे, उन लोगों के द्वारा व्यापार करने के लिए यहाँ से एक कोठिया खरीदी जाती थी और कोठिया लेके उस पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे काश्तकारों को, किसानों को। और उसमें होता था कि जो आपका अच्छा, सबसे अच्छा जो नील का जमीन है उसमें 3 कट्ठा आपको नील बोना अनिवार्य है। उसके बाद से वो लोग क्या करते थे कि अत्याचार शुरू करते थे, क्योंकि बाहुबली थे। यहाँ जो था सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पक्का का मकान नहीं था, पानी की समस्या थी, समझे, साक्षरता की समस्या थी, गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो वो लोग चढ़ बैठे थे यहाँ के लोगों का शोषण करने के लिए। 46 तरह के टैक्स लगा दिए थे इन लोगों पे अंग्रेज के समय। अंग्रेज वो जो काश्तकारी जो ठेकेदार लोग थे, मैनेजर, कोठी मैनेजर थे, उन लोगों ने, और यहाँ की जनता त्रस्त थी। तो कैसे त्रस्त थी, हाँ, वो लोग क्या क्या अत्याचार करते थे, कैसे बहन बेटियों को उठाते, शादी आप कर रहे हो, सुहागरात साला वो मनाता था। ये बहुत सारे, मैंने आत्मा अंदर से हिल जाता है जब आप सब चीज, इन सबों को सहेज के हमने धीरे धीरे और एक कथानक के रूप में पिरोया, फिर उसको फिल्म के रूप में मूर्त किया, और फिल्म अभी सेंसर में है। सेंसर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, हम लोग हाई कोर्ट गए हैं सर्टिफिकेट के लिए, डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टेक्निकल मामला है। इतना ही समझिए कि सेंसर ने बहुत परेशान किया हमको, उस परेशानी के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब हाई कोर्ट में लिस्टिंग होते ही मेरी फिल्म को सेंसर को तो देना है सर्टिफिकेट, चाहे जैसे दे वो, और नहीं देंगे तो फिर भी मैं रिलीज करूंगा, मैं जब तक डंके की चोट पे। मैं यह बातचीत करके आया हूँ वहाँ पे, मैंने 2-4 RTI भी लगाया है सेंसर में। कुछ टेक्निकल जो गलतियां हैं सेंसर की, उसको, उस कमियों को इंगित करते हुए, तो देखिए आगे क्या होता है। इस बीच लोगों ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल में भेजिए फिल्म को, तो मैंने कहा सेंसर हुआ है, नहीं है। तो लोगों ने बताया, जो फिल्म फेस्टिवल करने वाले लोग हैं, कि फिल्म फेस्टिवल में भेजने के लिए सेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर तो जरूर भेजेंगे। फिर मेरे पास पैसे ही आड़े आ गए, क्योंकि बहुत आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब हो चुकी है इस फिल्म को लेके। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग वैसे कार्यक्रम में भेजेंगे, वैसे फेस्टिवल भेजेंगे जहाँ पैसे नहीं लगते हैं। तो अभी तक 16 जगह से अवार्डेड हो चुकी है फिल्म। अभी हम अंदाज कर, आज भी आया है, आज आपको यूनिक बात बताऊं कि आज सवेरे सवेरे आया है, वो तो हिंदुस्तान का है, इंटरनेशनल सीनियर स्टार फिल्म फेस्टिवल से। अब उसमें भी 7 कैटेगरी में फिल्म चुनी गई है। जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फिल्म डायरेक्ट करने तक कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा पल? मैं हमेशा रोता था, मेरी पत्नी कहती थी पागल हो जाइएगा। हाँ, मेरे साथ इतनी मार्मिक कहानी। मेरे साथ एक समस्या है कि 2003 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझे ना भावुक ज्यादा होना है, ना ज्यादा खुश होना है। और मैं जब लिख रहा था, मैं भावुक हो जाता था, मैं लगता था रोने। पत्नी कहती थी पागल हो जाओगे आप क्या कर रहे हो, मत करिए ये काम, आप लोग, आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमने नहीं, कुछ होगा ना, विल पावर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज मैं फक्र से कहता हूँ कि जो चीज सोचा था उसको उतारने पर सक्षम हुआ हूँ, मैं कामयाब हुआ हूँ मैं। और फिल्म बड़ी अच्छी बनी है। मेरी फिल्म में भाई साहब कमर्शियल कुछ नहीं है, ना उस तरह का नाच गाना है, ना हीरोइन का लव प्यार है। एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, जिसको मैं दिखाया हूँ। चंपारण सत्याग्रह 2 पार्ट में बनेगी। एक पार्ट जो शुरू हुआ है, नीले कोठी लोगों का अत्याचार खत्म हो गया, सरकार ने खत्म किया, वहां हमने एंड किया है। अगली बार में गांधी जी जो साक्षरता पर कार्यक्रम किए थे, यहाँ स्वच्छता पर कार्यक्रम किए थे, वो गांधी ने कहा भी है मेरे फिल्म के एंड में कि मैं अभी सत्याग्रह सफल नहीं हुआ, सत्याग्रह तब सफल होगा जब चंपारण से इन चीजों को मैं हटाऊंगा। और मैं आपका मैं आभारी हूँ संजय जी, कि आपने इतनी अच्छी जगह पर है, गांधी जी के साथ खड़ा करा के मुझे आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अभी तक कितनी फिल्मों को बनाया है इसके पहले, और एक आर्ट फिल्म बनाना, कमर्शियल फिल्म बनाने से कितना चुनौती होती है?
मेरी लगभग सारी फिल्में आर्ट से मैंने क्या कहते प्रेरित होती है आर्ट मूवी से। अब मैंने 22 टेलीफिल्में बनाई हैं सरकार के लिए, बिना सरकार के, दूरदर्शन के लिए। तो सारी फिल्मों में समस्या मूलक ही फिल्म बनाता हूँ, मैसेज वाली ही फिल्म बनाता हूँ मैं। और एक चीज और फख्र से कहता हूँ कि आप 30 जनवरी को शाम में 5 बजे बिहार दूरदर्शन खोलिए, आपको मेरी फिल्म चलती मिलेगी। अछूत लेप्रोसी की समस्या पे है, उसमें अवेयरनेस है बहुत जबरदस्त। हाँ, उन लोगों के किस स्टेज पे जाके लेप्रोसी आपको हार्म करता है, कहाँ पे आपको सामाजिक उन लोगों को कैसे बूस्टअप करने की जरूरत है, इस पे पूरी आधारित है फिल्म हो। फिर 1 दिसंबर को खोलिए, एड्स पे आत्मघात चलती मिलेगी आपको। ये 2 ऐसे मैसेज हैं। इसके अलावा सरकार ज्यादा कदा मेरी एक चाइल्ड लेबर पर फिल्म है जो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी साहब से, माननीय। तो वो उसको भी चलाता है सरकार, लेके चलवाता है। तो हाँ, करते हैं। फीचर फिल्म मेरी ये 6ठी है। इससे पहले भोजपुरी फिल्म बनाते रहे हैं हम। गंगा माई जैसे भोजी हमारे से शुरुआत की, माई जैसे भोजी हमारे, गंगा माई जैसे भोजी हमारे, चीरा ले गल चोर, कही आए बबुआ हमार, इस तरह से कई फिल्में हैं जो किया है। बाहर की फिल्में भी अब एक्टिंग करता हूँ, बाहर की फिल्मों में जाके, तो उनकी जिक्र नहीं करूंगा मैं। अपने प्रोडक्शन, अपने युवराज मीडिया एंटरटेनमेंट मेरा बैनर है और उस पर काम होता है। बिहार सरकार ने फिल्म नीति जो बनाई है, इससे फिल्म और टीवी सीरियल, वेब सीरीज को बिहार में कितना बढ़ावा और यहाँ के कलाकार नहीं, कितना बढ़ावा? मेरा यहाँ विरोध है। सरकार ने बना दिया है, लेकिन यूपी की तरफ से यहाँ भी कॉकस शुरू हो चुका है। आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो गए थे बिहार महोत्सव में दिल्ली। मेरी फिल्म की पहली स्क्रीनिंग बिहार महोत्सव में हुई थी। तो वहाँ शाहनवाज साहब थे, वो थे, आयोजक मंडली थे, बहुत सारे लोग थे हॉल में भरे हुए। मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो अपने घर का पूंजी लगा के, अपना प्लॉट बेच के फिल्म बना दी है। ये फिल्म बन गई है मास के लिए, क्लास के लिए नहीं बन पाई है, और उसको मास तक पहुंचाना है। तो वो आप मुझे मदद करें। तो उन्होंने पूछा था कि पब्लिकली क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा कि फिल्म को आप टैक्स फ्री करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बाजाबता माइक पे बोला भी था, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि चंपारण सत्याग्रह को हर संभव मदद करेगी बिहार सरकार। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। 3 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद से वो मंत्री पद से हट भी गए। अभी जो मंत्री आए हुए हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। फिर मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री को अप्रोच किया, वो सब लगा के, कि या तो आप मुझे सब्सिडी श्रेणी में रखिए, क्योंकि सेंसर जिस दिन होता है वही काउंट होता है फिल्म की शूटिंग का। हमने बाकी सारी प्रोसीड्योर पूरा किया। मेरी फिल्म में एक भी बिहार के बाहर के लोग नहीं है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कलाकार हो। यहाँ तक कि मैंने मुंबई में एडिटिंग कराया है। लैब भले यूपी मुंबई का है, बट उसमें काम करने वाले जितने लोग हैं सारे बिहारी हैं। जो डबिंग किए हैं कलाकार, वो सब बिहारी हैं। अर्थात पूर्ण रूप से बिहारी फिल्म मैंने इसको घोषित किया है। इसके लिए भी मैंने बिहार सरकार को लिखा है कि मेरी फिल्म को पूर्णतः बिहारी फिल्म घोषित किया जाए, क्योंकि बाकी फिल्में बिहार में बनती हैं, लेकिन उसका काम करने वाले लोग, डबिंग करने वाले लोग, टेक्नीशियन लोग, सब कोई बाहर के होते हैं, बिहार के नहीं होते। मेरे इस फिल्म में सारे लोग बिहार के हैं। जब कहेगी प्रशासक, कहेगा प्रशासन, या सरकार कहेगी, मैं सबका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वहां दे दूंगा। वैसे लिस्टिंग करके घर का एड्रेस के साथ सब कुछ मैंने दे रखा है उन लोगों को। चंपारण में फिल्म की शूटिंग हुई थी, लेकिन चंपारण वासी भी अभी तक इस फिल्म को नहीं देख पाए हैं। तो अगर यहाँ पे जिला प्रशासन और जो समाज सेवी लोग हैं, अगर वो तैयार हो कोऑपरेट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे एक स्क्रीनिंग हो सकती है? एकदम हो सकती है, एकदम हो सकती है। मैं दे दूंगा फिल्म, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास फिल्म है। स्पेशल शो करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशल शो के नाम पर मैं, विशेष स्क्रीनिंग करने के नाम पर मैं चलवा दूंगा। मुझे डीएम द्वारा एक पत्र आनी चाहिए मेरे पास, ताकि मुझ पर केस ना हो। हाँ, मेरे पास एक पत्र आएगा कि चंपारण में बनी हुई फिल्म है, चंपारण के मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है, चंपारण के आंदोलन पे फिल्म है, यहाँ के लोग देखेंगे तो जागरूकता आएगी, तो इस फिल्म को चलाने के लिए दिया जाए, तो मैं दे दूंगा। डॉक्टर अस्थाना, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वाले तो पार्ट 2 है, चंपारण सत्याग्रह पार्ट 2 वो बनानी है। लेकिन उसके बाद भी एक मैथोलॉजिकल फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जय पशुपतिनाथ। उसकी भी सारी तैयारी हो गई है, सारे कलाकार वगैरह सब साइन हो चुके हैं। कोई पूंजी नहीं है मेरे पास, मैं पार्टनर नहीं बनाता किसी को फिल्म में। मैं अपना घर का पैसा लगाता हूँ, चाहे खेत बेच के हो, चाहे बच्चों से लेने हो,
चाहे संबंधियों से लेने हो, अपने परिवार में ही पैसा लेन देन करता हूँ और फिल्म बनाता हूँ। तो मेरे पास पूंजी नहीं है। ये चंपारण सत्याग्रह से जब पूंजी आएगी तो पार्ट 2 और वो दोनों साथ होगा। और एक वेब सीरीज है दहशतगर्दी, वो भी वो माने बिहार की सच्ची घटना पर आधारित है। एक पूर्व आईपीएस है, अब तो राजनीतिक दल में बना लिए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। एक पूर्व आईपीएस की सच्ची घटना है, उन्होंने मुझे सुनाई थी, तो उसी पर मैंने उसको बेस करके कहानी लिखी है। आपको आश्चर्य होगा कि बजाते एक कंपनी चलाकर और क्राइम को अंजाम दिया जाता था उस टाइम में, जिस कॉकस जो था उसको उन्होंने तोड़ा था। उसके लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। ये सब है, लगे हुए हैं काम करने के लिए। प्रोजेक्ट कई है हमारे पास, लेकिन पूंजी नहीं है, तो पूंजी के इंतजार में है। पूंजी मैं किसी से लेता नहीं हूँ, भाई बताया, मैं अपना पूंजी आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा फिल्म बिके आए, कई जगह बातचीत चल रही है कि OTT के लिए भी और चैनल के लिए भी। थिएटर वाले तो पोस्टर साट के 26 जनवरी को रिलीज करना था, पोस्टर साट आ गया था, सब जगह प्रचार हो गया था। फिल्म सेंसर पास नहीं हुआ, तो थिएटर बिना सेंसर पास हुए लगता नहीं है। तो थिएटर वाले भी तैयार हैं लगाने के लिए। और मोतिहारी तो मेरा जन्म धरती है, यहाँ तो लगना ही है। हाँ, 2 ऑप्शन है देखने के, या तो थिएटर में लगे तो देखे लोग, स्पेशल शो जैसे आप करा रहे हैं, विशेष स्क्रीनिंग की बात, वो हो जाए तो देखे लोग। हाँ, या फिर OTT वगैरह पे जब आ जाएगी फिल्म तो वहाँ देखे लोग। चंपारण सत्याग्रह ने ढेरों अवार्ड जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सामने तो आइए संजय जी, मेरे साथ आइए। वाह, थैंक यू, धन्यवाद।